देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का हरियाणा में जगह जगह जोरदार स्वागत हो रहा है और लाभार्थी जहां योजनाओं का लाभ मिलने से खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं मुश्किल काम निवास स्थल पर ही होने से जनता राहत महसूस कर रही है। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की भीड़ उमड़ी और यहां संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम में थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने शिरकत की। उन्होंने ग्रामीणों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई और केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की मनोहर लाल सरकार के प्रयासों को जमकर सराहा गया। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम, विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने की शिरकत। लाभार्थियों को मिले गैस कनेक्शन और पेंशन के कागजात। मिड डे मील खाने की चेक की क्वालिटी। ग्रामीणों ने विकसित राष्ट्र बनाने की ली शपथ। सीएम मनोहर लाल के प्रयासों को मिली सराहना। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही है। हरियाणा में जहां जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। लोगों के रुके हुए काम उनके निवास स्थल पर ही हो रहे हैं और लोग इसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। आमजन इसके लिए सरकार की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर गांव पहुंची। यहां पर थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने लाभार्थियों को गैस के कनेक्शन और पेंशन के कागज वितरित किए। वहीं मिड डे मील खाने की क्वालिटी को भी चेक किया। देखिए सर्वप्रथम तो आज बहुत ही बड़ा अवसर है जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया। वो स्थली आज ज्योतिसर के अंदर आज प्रधानमंत्री जी की यात्रा जो है संकल्प यात्रा, प्रधानमंत्री जी की गारंटी यात्रा जो यहाँ पर पहुँची है, मैं उसके लिए बहुत बहुत उसको मुबारकबाद देता हूँ। आज ज्योतिसर के वासियों की तरफ से ये बड़ा सौभाग्य है। प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से गरीब आदमी की चिंता करते हैं, वो अपने आप में देखने वाली बात है। आयुष्मान योजना, बीपीएल परिवारों को 5 लाख का मेडिकल फी देने की बात करी। इसी प्रकार से उज्ज्वल योजना, घर घर में गैस सिलेंडर पहुँचाने के लिए जो लोग वंचित रह गए हैं इस सभी चीज़ों से, आज ये देखो आपके सामने खुला लगाया हुआ हमने स्टॉल लगाए हुए हैं, उन लोगों को सबको आज बना के देंगे। किसी आदमी की भी एक के भी, प्रधानमंत्री जी का देश है, कोई आदमी इसमें बचना नहीं चाहिए जिसको जो बेनिफिशियरी है और उसको नहीं मिल रहा उसको अवश्य मिलना चाहिए। इसी प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सी योजना चलाई है, चलाई योजना, भोज योजना, तो उनका भी हम बेनिफिट यहाँ करा रहे हैं। जिसका 1,80,000 से कम जिनकी इनकम, उनका बीपीएल कार्ड बने, उनको चलाई योजना मिले, उनकी पेंशन मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अगर कहीं भी कमी रह जाती है, कोई भी डिपार्टमेंट, किसी की इनकम ज़्यादा है, किसी का मैं कहूँगा आयु नहीं है, आयु हो चुकी है लेकिन उसका प्रूफ नहीं है, ऐसी चीज़ों को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक कैंप लगाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज मैं कहूँगा हमारी भारतीय जो विकास पल यात्रा है 2047 का जो विजन लेके यहाँ पहुँची है ज्योतिसर, उसके लिए मैं बहुत बहुत आज इसकी मुबारकबाद भी दूंगा। और अभी मैं ये कहूँगा आपके सामने ज्योतिसर के सरपंच हमारे प्रवीण जी खड़े हैं, हमारे सरपंच साहब हमारे बलदेव सिंह जी खड़े हैं। जल्द पूरा होगा एलिवेटेड ट्रैक का कार्य।
पर विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के माध्यम से हर गांव में सैकड़ों गरीब और पात्र परिवारों को केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कहा कि किसी को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, किसी को पेंशन प्रमाण पत्र, किसी गरीब को आयुष्मान कार्ड तो किसी को स्वास्थ्य विभाग की सुविधाओं का फायदा मिला है। विधायक सुभाष सुधा के मुताबिक गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं पर गरीबों का हक है, जबकि पूर्व की सरकारों में अमीर परिवारों को भी बीपीएल कार्ड दिए जाते थे। विधायक सुभाष सुधा ज्योतिसर गांव के राजकीय स्कूल में विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। तो सभी आए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा एक अच्छी सोच के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सोच के द्वारा जो अंतिम आदमी है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो हम ये कार्य कर रहे हैं। मिड डे मील को भी बाकायदा चेक किया है और बागवानी विभाग के कल अधिकारी नहीं पहुंचे थे, उनसे भी आपने बातचीत की है। देखिए, इस यात्रा का एक मकसद है कि सभी डिपार्टमेंट को यहाँ पहुँचना चाहिए था। एनिमल हस्बेंड्री का बहुत बड़ा एक सरकार की तरफ से उसके अंदर है कि अगर ऐसी समाज को अगर हम क्या कोई पशुपालन का काम करता है तो उसको हम 50% सब्सिडी देते हैं। अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसको 25% से देते हैं। उस डिपार्टमेंट के लोग लगातार आपको पता है कि मैं अपनी विधानसभा का डेली एक कंपनी छोड़ता, मैं खुद अटेंड करता हूँ, खुद पर्सनली देख रहा हूँ। तो उसके लिए लगातार मैंने कल जब चेक किया था तो ये एनिमल हस्बेंड्री के लोग लगातार 2 दिन नहीं आए थे। तो मैंने उनके लिए उनसे पूछा क्या रीज़न क्या रहा। हमने अपनी बात रखी है, उस बात पर देखेंगे जो भी होगा। बताइए। मिड डे मील को भी चेक किया आपने? मिड डे मील मैंने चेक किया। मैंने पूछा है कि आप जो मिड डे मील बच्चों को देते हैं क्या आपने डिस्प्ले किया हुआ है, किस डे पे क्या उनको बच्चों को खुराक देनी है। तो उसके लिए मैंने देखा इस प्रकार का आज मैंने उनका खुद आपके सामने मैंने उनका जो बच्चों के लिए भोजन बना हुआ था, जो इन्होंने बनाया हुआ था, आइटम बनाई थी, उसको मैंने खुद खाया भी है और देखा भी है। और मैं चाहूँगा, सरपंच साहब भी है, मेरे साथ टीम है, मैं चाहूँगा कि समय समय पर जाकर हम लोगों को सबको जो बच्चों को दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, उसके लिए हमें चेक करना चाहिए ताकि वो ठीक क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का दिया जाता है। तो इसके लिए हम अलर्ट रहेंगे तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने बताया कि थर्ड गेट से ज्योतिसर तक 17 करोड़ 51 रुपए की लागत से 4 लेन सीसी रोड बनाई जाएगी। इसके लिए टेंडर हो चुका है। थानेसर विधानसभा में एलिवेटेड ट्रैक का कार्य भी जल्द पूरा हो जाएगा। मनोहर सरकार में जनता के हितों पर फोकस। विधायक सुभाष सुधा ने ग्रामीणों को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की जहां शपथ दिलाई, वहीं मनोहर सरकार के प्रयासों से जनता को मिल रहे लाभ गिनाए। कहा कि सूबे की मनोहर सरकार के कार्यकाल में जीडीपी लागू होने के बाद प्रदेश में लगभग 19 लाख नए बीपीएल कार्ड बनाए गए हैं। सरकारी योजनाओं में आज हर गरीब को प्राथमिकता दी जा रही है। सभी बीपीएल परिवारों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाएं गरीब परिवारों के कल्याण के लिए चलाई गई हैं।
नया वर्मा जी गैस चूल्हा मिला जी। हैं आज उस पे खीर बनाएंगे जी। पहले चूल्हे पे बनाते थे हाँ जी। हैं तो अब कहाँ आए थे आज आपको गैस चूल्हा? ज्योति सर जी। क्या नाम है आपका? नया वर्मा जी। इधर देखिए एक बार में, क्या नाम है आपका? जसप्रीत कौर। क्या बताएंगे, क्या गैस का चूल्हा मिला है? हाँ जी। पहले नहीं था, पूरी बताएंगे। हमें आज गैस कनेक्शन मिला। मोदी जी को थैंक यू। सरकार का धन्यवाद करते हैं। सरकार का धन्यवाद करते हैं। पहले नहीं था गैस का चूल्हा? नहीं जी। कैसे बनाते थे पहले? चूल्हे पे आज चूल्हा मिला, क्या बनाएंगे आज? चावल बना लेंगे मिट्टी। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मनोहर लाल सरकार आमजन की आस्था का सम्मान और भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने का काम कर रही है, जिससे भावी पीढ़ी भारतीय संस्कृति से परिचित होगी। और इसे आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेगी। विधायक ने आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना सहयोग दें। मनोहर सरकार का ड्रोन टेक्नोलॉजी पर विशेष कार्य। विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि हरियाणा सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी पर विशेष कार्य कर रही है। इसके लिए किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे किसान खेतों में दवाइयों के छिड़काव में इसका प्रयोग कर सकेंगे, जिससे खेती के कार्यों में सहायता मिलेगी। ड्रोन प्रशिक्षण केंद्रों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर भी प्राप्त होंगे। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कार्य। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि देश और प्रदेश में पहले सरकार बनाने के लिए बड़े बड़े नारे दिए जाते रहे हैं और इन्हीं नारों के दम पर सरकार बना ली जाती थी। बाद में इन नारों का कोई पहरा नहीं देता था। आज हर गांव में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी दस्तक दे रही है। और मौके पर ही सरकार की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो रहा है। आज नारों को धरातल पर सार्थक करने का काम किया जा रहा है। विधायक के अनुसार यही व्यवस्था परिवर्तन है। नौकरियों में पारदर्शिता भी सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कार्य है। आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित है। इस यात्रा के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ देश के हर कोने में 100% पात्र व्यक्तियों, परिवारों तक पहुंचे। वहीं व्यवस्था परिवर्तन के मद्देनजर सरकार ने बेहतर काम करते हुए आम आदमी के जीवन का सरलीकरण किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।